हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक के भूगोल खंड के अंतर्गत ब्रह्मांड एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका हम संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। टॉपिक है ब्रह्मांड। आइए इसके पहले सरल परिभाषा है, इसको जान लेते हैं। सरल परिभाषा क्या है कि असीम अंतरिक्ष और उसमें मौजूद सभी गगनचुंबी पिंडों, ऊर्जा और समय के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत ही सरल जो है परिभाषा है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे है, सरल शब्दों में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी अस्तित्व में है, जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अरबों तारे, धूल के कण जैसे और खाली स्थान तथा समय, इन सब के कुल योग को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही सरल और साधारण जो है परिभाषा है ब्रह्मांड के। उसके आगे बढ़ते हैं, जानेंगे इसके मुख्य बातें को। क्या है मुख्य बातें? सूक्ष्म से विशाल तक इसमें छोटे छोटे परमाणु से लेकर विशालकाय आकाशगंगाएं तक सब कुछ शामिल है। किस में शामिल है? सभी तो ये ब्रह्मांड में शामिल है। ब्रह्मांड के मुख्य जो बातें हैं एक संक्षिप्त में जो है कहा गया है, ये भी है कि सूक्ष्म से विशाल तक क्या है, तो इसमें छोटे छोटे परमाणु से लेकर विशालकाय आकाशगंगाएं तक सब कुछ इसमें शामिल है। किसमें? ब्रह्मांड में शामिल है। इसे भी ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है इससे संबंधित कि अदृश्य हिस्सा। अदृश्य हिस्सा क्या है? तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है वे सभी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। इसे भी समझना जरूरी है कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है वे भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। उसके बाद है कि सीमाहीन। ब्रह्मांड के बारे में एक तथ्य है कि सीमाहीन है। इसका अर्थ है कि इसका कोई किनारा, यहाँ पर काई हो गया, यहाँ पर होना चाहिए, कोई किनारा या अंत नहीं है। यह लगातार चारों ओर फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मत है, कहना है कि सीमाहीन है ब्रह्मांड, क्योंकि इसका कोई किनारा या अंत नहीं है। यह लगातार चारों ओर फैल रहे हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सारी वैज्ञानिकों का जो है मत है ब्रह्मांड के बारे में। आइए इसके आगे जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। यहाँ से भी प्रश्न एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाते हैं, तो इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको ध्यान रखेंगे। ये जानते हैं। पहला सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था 1927 में। ये भी ध्यान रखेंगे। बिग बैंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन पहले बार किसने किया था? तो प्रतिपादन याद रखेंगे, जॉन लेमेंटियर है, जो 1927 में किया था। इन्होंने क्या कहा था ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत में? कि इन्होंने सबसे पहले प्रमाणिक सिद्धांत दिया है। क्या है? ब्रह्मांड के बारे में प्रमाणिक सिद्धांत दिया है। कब दिया? 1927 में दिया। उसके बाद है दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत, जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी एवं फ्रेड हॉयल ने इसका सिद्धांत दिया था। इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन अटैम्प्ट लेंगे बनाएंगे, तो उसमें जो है ना कूट से मिलान करने वाले जो प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें जो है ना ये सारी चीज़ें से वहाँ पर मिलान करने वाले में प्रश्न बनता है। तो इसे ध्यान रखना है कि साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखेंगे, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी एवं फ्रेड हॉयल ने दिया था। इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया था। इन सिद्धांतों में क्या है जानने कि इन लोगों ने ब्रह्मांड का न तो आदि है और नहीं अंत, यह हमेशा एक सामान्य रहता है। इन वैज्ञानिकों का मत है कि साम्यावस्था के सिद्धांत के अनुसार। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है, ये आगे जानते हैं दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत क्या है इसके भी जानते हैं। सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या है, इसे भी ध्यान रखना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डॉक्टर एलन संडेज ने किया था। इसे याद रखेंगे। दोलन सिद्धांत का, बिग बैंग का जो दोलन सिद्धांत है उसके बारे में इसके बारे में किसने प्रतिपादन किया था, सिद्धांत दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। इन्होंने क्या बताया है ये जानते हैं। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन एक चक्र की तरह निरंतर चलता रहता है। यह किनका कहना है? तो डॉक्टर एलन संडेज का कहना है। इसे भी याद रखेंगे। अगला सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, जिसको इन्फ्लेशनरी थ्योरी कहते हैं। एलन गुथ ने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे याद रखना है। इन्होंने क्या बताया ये जानते हैं। इन्होंने बताया कि महाविस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड का तीव्र गति से फैलाव हुआ है। ये किसका कहना है? एलन गुथ का कहना है कि महाविस्फोट के यानी बिग बैंग के बाद जो है ना तुरंत बाद ब्रह्मांड का तीव्र गति से क्या हुआ? फैलाव हुआ है ना, एक्सपेंशन हुआ। इसे याद रखना है। बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया था। आगे है नेक्स्ट है भूकेंद्रीय सिद्धांत। ये भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी ये दिया था क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया था। क्लॉडियस टॉल्मी का याद रखिएगा। इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
ब्रह्मांड के बारे में। इनके अनुसार जो है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या कहना है इनका कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? लिखा है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या कहा जाता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। किसने दिया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निकोलस कोपरनिकस ने किया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसे याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी जो है ये जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लुसेंट बुक का मैं कवर किया हूँ, शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूँ जो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान हो, इस तरीके से मैं बनाया हूँ। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं इसे तैयार किया हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्होंने आधुनिक जो है निकोलस कोपरनिकस ने क्या किया? इन्होंने आधुनिक खगोल विज्ञान का जो है निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है प्रश्न में कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा निकोलस कोपरनिकस है। इन्होंने बताया कि केंद्र में सूर्य है, यानी केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि टॉलमी के जो है बातों को, सिद्धांतों को इन्होंने क्या कर दिया? कटाक्ष किया, यानी काट किया। उसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य है, और ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको जान लीजिए। क्या है कि आज से लगभग 13.79 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल बिंदु के रूप में केंद्रित था। जो है ना, आज से कितने वर्ष पहले? 13.79 अरब वर्ष पहले की बात है, यानी 14.25 अरब वर्ष पहले क्या था कि ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और अत्यधिक उच्च ताप वाले एकल बिंदु के रूप में था। पूरे ब्रह्मांड एक गोल था, एक इधर, और उसके विस्फोट के बाद जो है ना ये दुनिया के एक्सपेंड हुआ है। और विस्फोट के अगला है कि विस्फोट के मात्र 3 मिनट के भीतर पहले क्या होता है कि परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। यानी विस्फोट के 3 मिनट के बाद, यानी 3 मिनट के भीतर ही, यानी 2 मिनट के बाद और 3 मिनट से पहले ही क्या हुआ? पहले ही परमाणु का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ही निर्माण होता है। इसे ध्यान रखना है। अगला है पॉइंट कि विस्फोट के 3,80,000 वर्ष बाद, विस्फोट के 3,80,000 वर्ष बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ, यानी दिखने लगा और प्रकाश का प्रसार शुरू हुआ। यानी ब्रह्मांड के देखिए विस्फोट के जो है लगभग कहे तो 4 लाख वर्ष बाद जो है ब्रह्मांड पारदर्शित होता है, यानी 3,80,000 वर्ष बाद प्रदर्शित होता है और प्रकाश का प्रसार होता है, जिससे दुनिया जो है ना प्रकाश दुनिया में दिखने लगा, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडियन के रूप में मापते हैं, है ना। इसे याद रखना है। प्रकाश का प्रसार शुरू होता है, आज हम क्या है इसे मापते हैं, ब्रह्मांड की जो प्रदर्शित को प्रकाशों को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB यानी रेडियन के रूप में मापते हैं, इसे याद रखना है। आगे है CERN यानी यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जो है एक संगठन है, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है। यह कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्थित है, इसे याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है ना यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN, इसे याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सुरंग में महाविस्फोट जैसी स्थिति पैदा कर हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी, इसे याद रखना है। जहाँ पर क्या किया गया सर? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सुरंग में महाविस्फोट जैसी स्थिति पैदा करके क्या किया गया? हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी, इसे याद रखना है। और आगे है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी एवं तारों के जीवन चक्र के बारे में देखते हैं। तो क्या है इसके बारे में कि ब्रह्मांड में अनुमानतः 10⁻11 यानी 10 के पावर यानी 10 के घात 11 यानी कहे तो 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं ब्रह्मांड में, इसे याद रखना है। कितने हैं ब्रह्मांड में? अनुमानतः जो है 10 के घात 11 जो है यानी 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। और प्रत्येक, इसे भी ध्यान रखना है, प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 10 के घात 11 तारे हैं, लगभग 100 अरब जो है तारे हैं प्रत्येक आकाश गंगाएँ में। और आगे जानते हैं मंदाकिनी के बारे में, मिल्की वे के बारे में। हमारी अपनी आकाश गंगाएँ का नाम है मिल्की वे, हमारी अपनी आकाश गंगाएँ का नाम है ना मंदाकिनी। इसका आकार सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, इसे भी याद रखना है। इसके 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, किसके? ये मंदाकिनी का। नए तारे
बाहरी भुजा में बनते हैं, यानी 3 भुजाएं हैं जिसमें से नए तारे का जो निर्माण होता है बाहरी भुजा में यानी होता है, इसे याद रखना है, बनते हैं। जबकि केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जो केंद्र में जो भुजाएं होती है उसे बल्ज कहा जाता है, जहाँ क्या है अगला लाइन, जहाँ तारों का घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी केंद्र वाले में जहाँ जिसको बल्ज कहा जाता है वहाँ पर तारों का घनत्व सर्वाधिक होता है। और यहाँ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल स्थित है जिसे सजिटेरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सजिटेरियस स्टार कहा जाता है, इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इस लाइन को याद रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। क्या है? जहाँ तारों का, जहाँ जब केंद्र के में जो केंद्र वाले जो भुजा होता है उसको बल्ज कहा जाता है, जहाँ तारों का क्या है, जहाँ तारों का घनत्व सर्वाधिक होता है। और यहाँ एक सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है जिसमें सजिटेरियस स्टार कहते हैं, इसे ध्यान रखना है। आगे है ड्वार्फ गैलेक्सी। क्या है? ड्वार्फ गैलेक्सी हाल ही में खोजी गई हमारी सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, इसे याद रखना है, हाल ही में खोजा गया है तो ड्वार्फ गैलेक्सी। आगे है ओरियन नेबुला। क्या है? ओरियन नेबुला से भी प्रश्न बनते हैं, तो यह हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है, ओरियन नेबुला। उसके बाद है तारों का जन्म निहारिका के संघनन से होता है। कैसे होता है? तो तारों का जन्म होता है निहारिका के संघनन से होता है। तारा अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से प्राप्त करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इस बिंदु को याद रखिएगा कि तारा अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से प्राप्त करता है। आगे है 4H नाभिक मिलकर, यानी कहेगा तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 4 हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन का नाभिक, यानी 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, इसे याद रखना है। अगला पॉइंट है तारों का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिसे चंद्रशेखर सीमा द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण लाइन है परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखते हैं दूरी और समय के खगोलीय मात्रा क्या है, इसे जानते हैं। क्या है? पहला है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय गई दूरी को क्या कहता है? प्रकाश वर्ष। यानी 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, याद रखना है। आगे है खगोलीय इकाई। क्या है? खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसकी दूरी की जो मापने की जो है एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.496 × 10⁸ किलोमीटर, ये भी डाटा को याद रखना है, इस पॉइंट को भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे प्रश्न बनते हैं। आगे है पार्सेक। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर, इसे भी याद रखना है क्योंकि इससे भी प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, यहाँ से भी बन सकता है। आगे है कि कॉस्मिक वर्ष। क्या है कॉस्मिक वर्ष? तो सूर्य को हमारी आकाश गंगा के केंद्र की एक पूरी प्रक्रिया करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? कॉस्मिक वर्ष कहलाता है। एक कॉस्मिक ईयर बराबर होता है 25 करोड़ ईयर्स, यानी 25 करोड़ वर्ष होते हैं एक कॉस्मिक ईयर में, इसे भी याद रखना है। और सूर्य की गति लगभग क्या है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इसे भी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि लुसेंट की जो भूगोल का अध्याय है, ब्रह्मांड जो टॉपिक है उससे संबंधित जो मैंने नोट्स मैं तैयार किया आप लोगों को कराया हूँ वो बहुत अच्छा लगा होगा ये, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से आगे का जो टॉपिक है उसको मैं एक नोट्स जो है लेकर के आऊँगा और कराते रहेंगे, आगे कंटिन्यू ये सेशन चलते रहेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।